अदलिया कैसे बदनाम की जाती है, कत्ल गारत की स्कीमिंग कैसे होती है, जलाओ घराव की स्कीमिंग कैसे होती है, चेयरमैन पे कातलाना हमला कैसे होता है, अरशद शरीफ कत्ल के इसके अंदर क्या हुआ, क्या वजूहत थी, बहुत कुछ मैं जानता हूँ। ये तगड़ा चीफ आया है, हाफिज कुरान है, एक आम आदमी से ऊपर इसलिए कि हाफिज कुरान है। अच्छा। ठीक है। नंबर 2, ईमानदार करियर है। ये 3 चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। आप लिखा इस दौरान बीच में जो चीज़ आएगी उसको ये बुलडोज कर देंगे। उनके साथ जो सांप थे वो चेयरमैन साहब को हटा के क्या बनना चाहते थे, कीड़े थे और गटर के कीड़े थे जो उनके कपड़ों से भी ज़्यादा करीब रिश्ते हैं, वो भी इस साल के आखिर में नहीं होंगे उनके। ये बेगैरत बेशरम जो सांप आज निकल रहे हैं, दोनों तरफ फील्डिंग के खेल रहे, तो ऐसे मुजरिमों को 10-10 दफा फांसी देनी चाहिए। 2 बच्चे हैं जो अपने वालिद को कह रहे हैं कि हमारी फैमिली को ऑपरेशन है पाकिस्तान, अब्बू अब्बू डैडी डैडी हमें वजीर आजम बना दें। दोनों वजीर आजम नहीं बनेंगे। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान से मैं हूं वकार बकाउर, आप देख रहे हैं सियासत.pk। आज मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तानी सियासत के एक अहम किरदार फैसल वाडा साहब। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। फैसल वाडा साहब, आपके पास कौन सी गिदड़ सिंगी है कि फवाद चौधरी जैसे एक सीनियर सियासतदान को एक मुलाकात में आपने वफादारियां तब्दील करवा दी, और वो फवाद चौधरी जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस से डरते थे और भागते थे, और उन्होंने आपसे एक मुलाकात के बाद वफादारी तब्दील कर दी। बहुत शुक्रिया आपका। नहीं, फवाद चौधरी दोस्त है, और जहाँ लोगों ने अपने ज़मीर को कस्में खा खा के और गोली के ड्रामे करके कि जी मैं गोली मार दें तब भी नहीं हटूंगा, वो अगर वफादारियाँ और वो चेयरमैन के साथ 15-18 साल 20 साल सफ़र के बाद इतने बड़े ड्रामेबाजी कर सकते हैं, तो दोस्त आदमी है, तो मेरा दोस्त है। वो जाती ताल्लुकात की बुनियाद पे सारा कुछ। देखो, मैंने तो उनको नहीं कहा कि वो छोड़ें, या उन्होंने मुझे नहीं कहा कि आप छुड़वा दें। मेरा दोस्त है, मुझसे जो उसने बात की एज अ फ्रेंड, मैंने उनको मशवरा दिया, उन्होंने मुझसे मशवरा मांगा, मैंने नेक नियति से दिया। सर, फवाद चौधरी साहब जब इस्तेकाम पाकिस्तान में गए, उन्होंने कहा ये आसफ जरदारी और ये नवाज शरीफ के हाथ में मुल्क नहीं दे सकते हम, और फिर यही इस्तेकाम पाकिस्तान जाके पीडीएम की गोद में बैठती हुई नजर आ रही है। तो क्या कहना चाहेंगे इस बार? देखिए, अभी सब चीज़ें कबल वक्त है। देखिए, वो तो जो स्टेटमेंट दे रहा है आप उन्हीं से पूछें, ज़्यादा मुनासिब रहेगा। लेकिन अभी तो कबल वक्त है, कोई इधर मिल रहा है, उधर मिल रहा है। मिलने से और ज्वाइन करने से और जेबी करने में और कोलेशन बनने में और बहुत टाइम है। बहरहाल, आपको लगता है कि इस वक्त इमरान खान मुश्किलात में हैं? क्योंकि वो तो कहते हैं कि ये एक साल जो गुजरा है ये मेरे लिए बड़ा अच्छा था और मैं इसमें बड़ा मजबूत हुआ हूँ, और मुझे तो कोई मसला नजर नहीं आ रहा। देखिए, अल्लाह ताला रहम रखे, जैसा वो सोच रहे हैं, गुमान कर रहे हैं, लेकिन दुनियावी और कानूनी तौर पर तो फंस चुका होना एक बहुत छोटा सा वर्ड है। वो ऐसी बंद गली में उनको ले गए हैं और खुद जा चुके हैं, और ऐसे काम हो गए हैं और करवा लिए गए हैं और उन्होंने कर दिए हैं, जिसकी वजह से अब चाबी कुएं के अंदर, और कुएं से कभी चाबी मिलती नहीं दरवाजे की। आपने सर एक स्टेटमेंट दिया, आपने कहा इमरान खान का घर खाली हो जाएगा, क्या मतलब था इस चीज से? बस मैंने जितना कहना था, मैंने ये कहा था कि जो उनके कपड़ों से भी ज़्यादा करीब रिश्ते हैं वो भी इस साल के आखिर में नहीं होंगे उनके साथ। और वो कपड़ों से करीब रिश्ते तो मियाँ बीवी का रिश्ता होता है, और बुशरा बीवी है। अब आप उसको जिस जूम आईने अंदाज में ले लें, हम समझ सकते हैं कि बुशरा बीवी उनके साथ मुखलस नहीं है, मैंने वो तो छोड़ जितनी जाएंगी। बात करनी थी मैं उतनी कर सकता हूँ, ना उससे आगे कर सकता हूँ, ना उससे पीछे कर सकता हूँ। सर, आपने एक इंटरव्यू में कहा था कि साइकिल चलाने वाले को जहाज दिया गया था, इस जहाज में आप भी सवार थे। मैं उस वजारत की बात कर रहा था, जिस वजारत में मैं था। उस वजारत में अल्लाह की मेहरबानी है, मेरा क्रेडिट तो नहीं है, लेकिन जो टीम मेरे साथ काम कर रही थी उन्होंने वो वजारत में काम किया जो 65 साल की हिस्ट्री में नहीं हुआ। क्रेडिट सारा उनका है। मैंने उनको फ्री हैंड दिया था, लेकिन मैं तहरीक इंसाफ के चेयरमैन का हिस्सा था, किसी की मिनिस्ट्री का हिस्सा नहीं था, मैं खुद मिनिस्टर था। सर, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में रहे और आप सेनेटर भी रहे। आप सेनेटर पैसे की बुनियाद पे बने थे, तहरीक इंसाफ के साथ ताल्लुकात की बुनियाद पे बने थे, या कुछ और ताल्लुकात थे जो काम आए थे? देखिए, मैं MNA पहले बना, अल्लाह की मेहरबानी से मैं मिनिस्टर बना फेडरल, और सेनेटर बना। अब वो किस तरह बना, मेहरबानी अल्लाह ताला की थी, रहम उनका था। खान साहब दुनियावी वसाइल कौन से इस्तेमाल? दुनियावी वसाइल तो फिर बहुत सारे वसाइल होते हैं, वो सारे वसाइल का मिक्सर ही एक शेप ला के देता है। वो सारे वसाइल आप मिक्स करके सारे वसाइल। बहरहाल, आप समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आप वापस नहीं आ सकेगी, तहरीक इंसाफ या चेयरमैन साहब वापस नहीं आएंगे? चेयरमैन साहब का मैं सियासत में अभी तो कोई उनका किरदार नहीं देख रहा। आने वाले वक्तों में मैं बहुत तकलीफ से ये बात कह रहा हूँ, लेकिन उनसे वो काम करा ली गए, उन्होंने वो काम कर बैठे हैं वो, जिसकी वजह से अब चीज़ें अल्लाह की तरफ से हो सकती हैं, कानूनी और इंसानी तौर पर नहीं हो सकती। सर, इस वक्त जो लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ करके, क्या लोग उन्हें एक्सेप्ट करेंगे? वो किसी भी पार्टी में जाते हैं। देखिए, एक्चुअली तो लोगों का जो रुझान होता है वो लीडर के ऊपर होता है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, वो वन मैन शो ही होता है। और क्या कहते हैं, लेकिन
सबकी अपनी अपनी कंट्रीब्यूशन है। क्या होता है वो तो कबल वक्त है, लेकिन अगर आप ये कहें किसी लीडर को कोई वर्कर रिप्लेस कर सकता है तो वो नहीं कर सकता, ये बड़ा मैं क्लियर हूँ। फवाद चौधरी साहब वर्कर हैं या फवाद चौधरी साहब, मैं या कोई और भी तहरीक इंसाफ में या किसी और पॉलिटिकल पार्टी में वो लीडर को रिप्लेस नहीं कर सकता। बहरहाल सर, एक चीज है, आज थोड़ी सी करम नवाजी करें, बता दें आपके दिल में राज बहुत रहता है, उनमें से कोई हिंट दे दें किस हवाले से राज हैं, कौन कौन से राज है? राज बेशक ना बताएं, ये तो बताएं कि मैं आपको ये बात बताऊं, राज तो उसका वर्ड बनता है राज, लेकिन मैं इस मुल्क के अंदर जमहूरियत कैसे खतरे में आती है, इदारे कैसे खतरे में आते हैं, अदलिया कैसे बदनाम की जाती है, झूठे नारे कैसे होते हैं, कत्ल गारत की स्कीमिंग कैसे होती है, जलाओ घराव की स्कीमिंग कैसे होती है, चेयरमैन पे कातलाना हमला कैसे होता है, अरशद शरीफ कत्ल केस के अंदर क्या हुआ, क्या वजूहत थी, बहुत कुछ मैं जानता हूँ अल्लाह की मेहरबानी से। आंखों से भी देखा है, दिमाग से भी समझता हूँ, कानों से भी सुनता हूँ, और बहुत करीब इस सिस्टम के, इस जमहूरी सिस्टम के बहुत करीब, यानी कि चेयरमैन साहब की मेहरबानी थी कि मैं उस 4 की कोर कमेटी का हिस्सा था जिसमें बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ समझा और बहुत कुछ बचाने की कोशिश की, और फिर अपने आप को अलहदा भी किया, निकाला भी गया। लेकिन जिस वक्त मैं निकाला गया था उस वक्त पार्टी भी आसमान पे थी और चेयरमैन साहब भी आसमान पे थे, तो मैं अच्छे वक्तों में निकाला गया और बुरे वक्त में फिर कहीं साथ दे दूंगा मैं। लेकिन बाकी जो हैं वो बुरे वक्त में अपनी जान बचाने के लिए छोड़ गए। मैं चेयरमैन की जान बचाने के लिए निकला था, और जब गोली जो चली उनके ऊपर, वो तो अल्लाह की रहमत है कि वो बच गए, लेकिन गोली जब चलती है तो पता नहीं होता किसी को कि वो लगेगी कहाँ जाकर। तो मैं तो सारी चीज़ों का इसमें किस खास जगह पे जाना चाहते थे, चेयरमैन साहब क्या बनना चाहते थे, उनके साथ जो सांप थे वो चेयरमैन साहब को हटा के क्या बनना चाहते थे, जो कीड़े थे और गटर के कीड़े थे जिनकी फाइलें हैं, जिन्होंने करप्शन की है। और उस करप्शन के लिए मुझे आपको कोई सबूत देने की जरूरत नहीं, आप कराची से शुरू करें अगर आप, तो कराची में आप जाके पता करें कि एक आदमी, 2 आदमी मनसब पे बैठने से पहले एक चाय की प्याली नहीं खरीद सकते थे। उनका बंगले, गाड़ियां, नौकर, बाहर बच्चे पढ़ने, बैग, नौकरानियां, फिलिपिनो मेड कहाँ से आ गई। हमारे पास तो जो था दाल रोटी थी, छत थी, अल्लाह की मेहरबानी, वो आज से नहीं 25-30 साल से। लेकिन मनसब पे आने के बाद ऐसा कौन सा जादू हुआ कि इनके पास सब कुछ हो गया और आ गया? उनको पकड़ने के लिए आपको कितनी देर लगेगी? मेरा तो बहुत सिंपल सा डिबेट है। सर, राजों के हवाले से फिर बात करें तो अरशद शरीफ साहब की आप बात करते हैं, और हर जगह पे आप जब राजों का जिक्र होता है तो अरशद शरीफ साहब के कत्ल के हवाले से भी होता है। तो आप समझते हैं कि यही वक्त है कि आप, अगर कोई किरदार उसमें थे तो आप उन्हें बेनकाब क्यों नहीं कर रहे? करूंगा, एक साथ करूंगा, और मैं कमजोर को नहीं करूंगा, ताकतवर से शुरू करूंगा और फिर कमजोर तक जाऊंगा। कमजोर मैं कहता हूँ सिविलियन को। अच्छा, जो जो ताकतवर मतलब ताकतवर हल्के शामिल थे इस कत्ल में? ताकतवर इंसान जो थे, जो अब कुर्सियों पे मौजूद नहीं है, और कुछ आधी कुर्सियों पे मौजूद, एक आध रह गए हों तो रह गए हों, लेकिन सबका ही करूंगा मैं हिसाब किताब, और कब्र तक पीछा करूंगा। और अभी तक देखें अरशद शरीफ साहब का जब कत्ल हुआ तो उस वक्त तो वो ऐसा था कि जी पुलिस ने वहाँ गलती से रोका और वो उनको नहीं शनाख्ती तो मार गोली चल गई, एक्सीडेंट हुआ। ये तो सब कुछ मैंने बोला कि एक्सीडेंट नहीं हुआ, प्लान मर्डर था, लैपटॉप और फ़ोन नहीं मिलेंगे, वो फ़ोन लैपटॉप कहाँ हैं, किसके पास हैं, क्यों हैं, किसने क्या किया, किसने बाहर भिजवाया, किसने बाहर पहुँचवाया, किसने उधर पहुँचवाया, क्या कुछ हुआ, वो सब कड़ियाँ इंशाल्लाह, उसका खून रायगा नहीं जाएगा इंशाल्लाह। सर, हिंट दे दें कि पाकिस्तान के ताकतवर हल्के शामिल थे उसमें? नहीं, ताकतवर हल्के नहीं, ताकतवर हल्कों में इंडिविजुअल शामिल थे जो खास उस वक्त के खास थे, जो हमारी गवर्नमेंट के टाइम पे, वो तो अब सीटों पे नहीं है, लेकिन उन खास का बड़ा खास किरदार है, और उसमें हमारी पार्टी के बहुत सारे ऐसे नाम शामिल अरशद शरीफ साहब की मौत से उन्हें क्या फायदा मिलता था सर? देखिए, वक्त आने पे टाइमिंग्स को जरूर देख लीजिएगा आज आप जाकर, अच्छा, कि वो उनका किस डेट को इंतकाल हुआ और उस डेट के बाद क्या हुआ, अगले 48-72 घंटों में फिर क्या हुआ। जब आप उसको पहली कड़ी में लाएंगे तो आप तो मुझसे ज़्यादा समझदार हैं, आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। और पीटीआई के अंदर वो कौन से किरदार थे इसके अंदर हिस्सा जो थे, और क्या हदफ हासिल करना था और क्या फ़ायदा होना था। इसमें ऐसे ऐसे नाम आएंगे कि आप लोगों के नीचे से ज़मीन निकल जाएगी, आप कभी सोच तसव्वुर भी नहीं कर सकेंगे कि ये आदमी यहाँ तक गिर सकता है। अच्छा, तो ऐसा नहीं है, अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है, 65 साल के अंदर कोई ऐसा एक आदमी है, फिर माँ बाप की दुआ है कि मैं वो चीज़ें बोल भी रहा हूँ, दिखा भी रहा हूँ, और कुछ चीज़ों की शवाहिद भी दे दूँगा। मतलब ये एक बहुत अलार्मिंग चीज़ है कि आप कह रहे हैं पाकिस्तान का एक सबसे टॉप का रिसर्चर सहाफ़ी जो मारा गया, और उसमें बहुत सारे पाकिस्तान लोग की शामिल हैं। बहुत से लोग शामिल हैं।
ठीक है सर, आपने बहुत दफा ये बात इमरान की। खान साहब के ऊपर जो कातलाना हमला हुआ, उनके भी लोगों को तो बेनकाब करना है अभी, जिनको वो अपना दोस्त समझते हैं। अच्छा, जो अभी अभी उन लोगों को दोस्त समझ रहे हैं। उस वक्त भी समझते थे, आज भी समझते हैं, अच्छा, उनका नाम भी नहीं लेते। और इमरान खान साहब को पता है कि कातलाना हमला किसने करवाया था? नहीं, अब मुझे नहीं पता कि उनको पता ही नहीं पता, उनका मेरे ख्याल से पता होना चाहिए, बहुत कुछ उनको पता चल गया। अच्छा, ठीक है। बहरहाल सर, इमरान खान साहब और जनरल बाजवा साहब, जब जनरल बाजवा साहब पाकिस्तान के आर्मी चीफ थे तो बैसियत प्राइम मिनिस्टर आर्मी चीफ से मुलाकातें होती थी, और बाजवा साहब बहुत सी बातें जो हैं वो साफियों के साथ डिस्कस कर देते थे। इस चीज पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बाजवा साहब की बात बाजवा साहब करेंगे, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि देखिए, कुछ मुनाफिक, ये इतना बड़ा दलदल और खेल होता है। मेरे ख्याल से हर इक़्तिदार के कॉरिडोर्स में जो भी आता है उसका ये होता होगा कि मैं तो उन नामी गरामी मुनाफिक मौलवियों को भी जानता हूँ जो चेयरमैन साहब को वजीर आजम हाउस में आके कमरों में बताते थे कि उनको किसका ख्वाब वैसे आया, पैगाम वाडा आया। साहब, एक चीज मेरी आपसे शायद इख्तलाफ करूंगा कि आप जहां पे मजहब का इंतहाई हसास मामला आता है, मौलवी आते थे और वो झूठ बोलते थे। मैं आपका कल भी एक प्रोग्राम सुन रहा था, आपने उसमें भी कहा कि मौलवी आके कुछ ऐसी शख्सियात के जिक्र कर देते थे कि हमें वो उनकी जियारत हुई है और उन्होंने हमें आकर बताया। तो आप नाम लें सर, उनका नाम ना लेने से क्या? देखिए, मेरी बात सुने, आपको समझने की जरूरत है कि आप एक सहाफ़ी, एक जिम्मेदारी से सवाल जवाब करते हैं, जिम्मेदारी से प्रोग्राम करते हैं। इसी तरह मुझे इस मुल्क ने वजीर बनाया है, सेनेटर बनाया, मेरी जिम्मेदारी है। मैं कोशिश ये करता हूँ कि कानून अपना रास्ता खुद ले ले, या कानून को धकेलता हूँ उस तरफ कि वो पानी की तरह अपना रास्ता बनाना शुरू करे। अगर वो नहीं बनाएगा, वो पानी कहीं ब्लॉक होगा, तो फिर मैं हाजिर हूँ, फिर मैं सबको वो दूसरा पानी का पानी करूंगा। मौलवी इमरान खान साहब को कैसे पागल बनाते थे, क्या उन्हें कहते? उनको आगे बताते थे। देखिए, मैं एक इंसान हूँ, आपको इस तरह मिसाल दूँ। आप मुझे कहेंगे आपसे अच्छा स्पीकर, आपसे अच्छा लीडर पाकिस्तान में पैदा नहीं हुआ। ये भी ये बात करें, ये भी ये बात करें, ये भी ये बात करें, ऊपर जाऊँ घर में बात करें, बच्चे भी ये बात करें, ड्राइवर भी ये बात करें, दोस्त भी बात करें, मैं इंसान हूँ ना, पागल हो जाऊंगा। मैं कहूँगा यार शायद सही कह रहे हैं। ये इंसान को अल्लाह ताला ने फितरतन बहुत फ्रेजाइल, कमजोर बनाया, वो ले लेता है अपने ऊपर, ठीक है, और उस पर फिर वो गलतियां करता है। और देखिए, मैं ज्यादा बात तो नहीं करता, मैं खुद बहुत गुनाहगार आदमी हूँ, लेकिन एक आदमी जो दिलेर था, जो एक आदमी जो इसको हम मेरी गाड़ी में बैठते थे, मैं हमेशा उनको कहता था यहाँ उतर जाएं, आपके सपोर्टर्स हैं। बंद कबाब हो, चाय की प्याली हो, 5 स्टार का बर्गर हो, या कोई डिश हो, उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी ना। उठते बैठते हुए उनको प्रॉब्लम हुई कि कौन खतरा है क्या नहीं है। लेकिन आज चादरें और सफ़ेद चादरें और काली चादरें और बाल्टियां और बकरों के सींग और कान, ये सब चीज़ें जो है ना। एक चीज आप खुद कह चुके हैं कि इमरान खान साहब पर हमला करवाया गया। आपको मैं बाल्टी दूंगा तो हमले से बच जाएंगे आप, या चाली चादर आपका आगे बिछा दूंगा। एक साबिक प्राइम मिनिस्टर है, उसको हक नहीं है अपनी जान की हिफाजत का? चादर से हो या चादर साहब कर सकते हैं, मुझे करवा दें आप। सर, जो भी है उनके सिक्योरिटी मेजर्स किए जाए, ये काला जादू है फिर? देखिए, मेरी बात सुने, मैं तो देखिए जितनी बात समझा सकता हूँ, मैं आपके तवज्जो से भी उनको समझा ही सकता हूँ कि वो एक अच्छा इंसान, एक दिलेर लीडर है, एक विजनरी लीडर है, लोग प्यार करते हैं उसे। अब भी दिलेर लीडर, ठीक है। अब तो देखिए, वो ऐसी जगह पे आ गए ना कि अब तो उन्होंने अपने हाथ से सब चीज़ों को लात मार दी है, सब चीज़ें गिरा दी हैं। हम सब भी जब आए थे, छोटे छोटे से थे हम, तो हम सब का करियर भी तबाह हो गया ना। अब देखें, आपको एक और चीज़ भी पूछनी चाहिए कि जो आज पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, वो दूसरी पार्टी में भी जा रहे हैं। आप ये भी तो पूछे कि फैसल ऑर्डर का जब निकाला गया था, पार्टी आसमान पे थी, चेयरमैन आसमान पे था, और ये किसी पार्टी में नहीं गया आज के दिन भी। मैं तो अच्छे टाइम पे निकाला गया हूँ और चेयरमैन को बचाने के लिए निकाला गया हूँ। ये तो अपनी जान बचाने के लिए गए और अलग अलग पार्टी में चलेंगे। तो मेरे ऊपर तो अल्लाह की मेहरबानी है, परवरदिगार करम है। ठीक है, मुझे कोई पैसा नहीं दे सकता, सबको मेरा बैकग्राउंड पता है, मुझे कोई वजारत मैंने नहीं ली, मैं किसी पार्टी में नहीं जा रहा। तो मैं तो बड़ी क्लियर पॉलिटिक्स कर रहा हूँ। जो मुझे चेयरमैन साहब ने सिखाया 14-15 साल में, मैं तो उस पर खड़ा हूँ। वो भूल गए, मैं नहीं भूला। आप आजाद इलेक्शन लड़ेंगे? देखिए, ऐसी सोच है, कोशिश भी यही होगी इंशाल्लाह। ये तो अल्लाह के आगे है, इख्तिदार मिलता है, इलेक्शन जीतते हैं नहीं जीतते तो अल्लाह को पता, मुझे नहीं पता। बहरहाल, मैं किसी पार्टी में भी चादरों की तरफ दोबारा वापस आते हैं कि आप कहते हैं चादरें नहीं बचा सकती। चादरें, वहां पे लोहे की चादरें होती हैं, वो जो बाल्टी जिसे आप कहते हैं वो एक सिक्योरिटी कैप होती है, तो ये चीजें नहीं बचा सकती। तो देखिए, मेरी बात सुने, आप ना इसको बड़ा पैरामीटर्स में लें। जिंदगी मौत, ये हमें चेयरमैन साहब, हम सुनते भी थे, हमने इस्लामिया में पढ़ा भी था। जिंदगी मौत, लियाकत अली खान, ठीक है, सुने मेरी बात, अल्लाह के हाथ में ना। कोई बाथरूम में गिरेगा, कोई सिगरेट पी के कैंसर से मर जाएगा, कोई कार एक्सीडेंट में मर जाएगा, कोई गोली से मर जाएगा। जिस वो लिखी है उस तो अल्लाह ने लिख दी है। ये तो हमें, जो आज हम थोड़े बहुत दिलेर कहलाते हैं या ब्लंड कहलाते हैं, या वो हमें तो चेयरमैन साहब ने चीज़ें सिखाई हैं। मैं तो नहीं कहूँगा कि मुझे सीखी हुई थी। मेरे माँ बाप ने मेरी एक परवरिश की थी, एक परवरिश मेरी सियासी तौर पर चेयरमैन साहब ने की। तो अगर ज़िंदगी मौत हम मानते हैं इस बात को अल्लाह के हाथ में, तो फिर जिस दिन नहीं लिखी थी उनके ऊपर कातलाना हमला हुआ, वो तो मौजूदाती तौर पर अल्लाह ने उनकी जान बख्श दी, बच गए। और लिखी होती तो एक कंकर से भी आदमी मर जाते।
तो ये प्रोटेक्शन कोई चीज़ नहीं होती है, एक डेटरेंट ज़रूर होता है। लेकिन ये चादरें और बकरे के सदके और काले बकरे और MP और MNA बकरों के पास से गुजर के जा रही है, बिद्दत है। अच्छा। और बिद्दत, देखिए मैं तो बहुत गुनाहगार आदमी हूँ, लेकिन बिद्दत और आई मी एंड माई सेल्फ, मैं, ये अल्लाह को नहीं पसंद। आप इमरान खान साहब के साथ रहे, बड़े क्लोज रहे और आप सारी चीजों को जानते हैं, तो इमरान खान साहब इन चीजों को क्यों एक्सेप्ट कर रहे हैं पता जिन्हें नहीं, आप कहते मुझे खुद तो मैं चेयरमैन साहब को जानती, इस चेयरमैन साहब और इनकी सोच और इनकी समझ को मैं नहीं जानता। ये 3 साल पहले वाले, 13 साल वाले, 12 साल पहले आने वाले चेयरमैन साहब और आज 2-2.5 साल 3 साल पुराने चेयरमैन साहब, दो अलग अलग इंसान हैं। मैं तो कभी कभी परेशान हो जाता हूँ कि उनकी बातें सुनता हूँ, उनको देखता हूँ, तकलीफ भी होती है। ये बड़ा ऐसे काबिल लोग दुनिया में बड़े कम पैदा होते फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि मैंने एस्टेब्लिशमेंट से या ताकतवर हल्कों से राब्ते तब मुनक़ता किए जब इमरान खान साहब मुझे ताने देते थे कि तुम्हारे उधर राब्ते हैं, तुम राब्ते करते हो। तो राब्ते तो सर आपके भी थे, आपके भी कभी ताने मिले? मुझे तो कभी नहीं मिला। और राब्ते हमारे इक़्तिदार आने से पहले भी थे, इक़्तिदार में भी थे, इक़्तिदार में तो उनके खुद बहुत ज़्यादा थे, ठीक है, इक़्तिदार के बाद भी थे। जो मीटिंगें कराई वो भी हमने कराई, जो नरमी गर्मी करवाई, अच्छा काम करने की कोशिश की, ठंडा करने की कोशिश की, वो भी हमने की। आज भी वो उन्हीं से बात करने की बात करें तो ताने किस तरह दे सकते? जब वो चाहते हैं उनसे बात करना तो ताने किस चीज़ के? तजाद नहीं होना चाहिए बात के अंदर। देखिए आप इधर सुना, साइफर था, साइफर उल्टा हो गया, साइफर झूठा निकला, ठीक है। फिर कहा अमेरिका के खिलाफ है, अमेरिका रिवर्स हो गया, फिर अमेरिका अच्छा हो गया, आज अमेरिका की लॉबिस्ट आपके लिए काम कर रही है। फिर आपने कहा बाजवा साहब ने मेरी हुकूमत गिरा दी, मान लिया। फिर आपने कहा मैं बाजवा साहब को एक्सटेंशन दे देता हूँ। फिर वही पूरा बाजवा साहब के होते हुए आपने कहा मैं इलेक्शन कराना चाहता हूँ, क्यों? फिर आपने कहा मैंने इन्हीं के कहने के ऊपर, बाजवा साहब बुरे हैं और उन्हीं के कहने के ऊपर आपने पंजाब असेंबली तोड़ दी। ये क्या चक्कर है? एक ही मिनट में एक आदमी बहुत बुरा है, एक ही मिनट में वो आदमी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत बुरा है, बहुत अच्छा है, बहुत बुरा है, बहुत अच्छा है, बहुत बुरा है। क्यों? या वो बुरा है या वो अच्छा है। और बाकियों का नाम क्यों नहीं ले रहे? उन खास का नाम क्यों नहीं ले रहे? जो फील्डिंग लगाते थे, जो सब कुछ करते थे, उनका नाम क्यों नहीं ले रहे? एक चीज तो सर माननी पड़ेगी कि इमरान खान साहब तारीख में एक ऐसे लीडर हैं जिन्होंने ताकतवर हल्कों को आंखें दिखाई हैं। देखिए, गलत दिखाई, उससे पहले ही बहुत लोगों ने दिखाई, उन्होंने भी गलत दिखाई और बिला वजह दिखाई। ना कोई ताकतवर हल्का आपको कुछ कह रहा था, ना वो करने की जरूरत सियासत में इंटरवीन तो कर रहे थे सर। किस तरह से इंटरवीन कर रहे थे? सियासत में वो इंटरवीन नहीं कर रहे थे जब हम 2018 में आए थे, वो इंटरवीन नहीं था। अच्छा, वहाँ मदद नहीं थी, वो भी नहीं होनी चाहिए, उसके बाद भी नहीं होनी चाहिए, उससे पहले भी नहीं जब होनी उस वक्त हो रही थी तो आपको एक्सेप्टेबल थी, जब आप गवर्नमेंट के दौरान थे तब भी एक्सेप्टेबल थी। जब आपके खिलाफ कोई चीज़ हो तो आपको पसंद नहीं है, आपके साथ हो तो पसंद है। आज आप कह रहे हैं कोर्ट्स जो हैं वो आर्मी कोर्ट्स का ट्रायल का हक नहीं है। उससे पहले जो हमारे दरबार के अंदर लोगों को फांसी के फंदों में चढ़ा दिया गया सिविलियन, उनका क्या होगा? जो 10,000 बच्चे बंद हो गए, एक बात सुने, 10,000 बच्चे जो आज बंद हैं, जिनको इश्तियाल दिलाया, ब्रेन वॉश किया, उनको आपने ये कह दिया कि हमारा ताल्लुक नहीं उनसे कोई। उन एक 10,000 बच्चों के 4 फैमिली मेंबर है, 40,000 फैमिलियां तबाह हो गई। वो 22-22, 24-24 साल के, 28 साल के लड़के, वो तो जिंदगी उनकी बर्बाद हो गई। उनमें कोई एक ही बेटा था, कोई किसी के 2 बेटे थे, कोई कमाओ करने वाला था, कोई एजुकेशन खत्म करने वाला था। उन नन्हे मुन्ने प्यारे हसीन बच्चों को आपने तबाह बर्बाद कर दिया। ये कौन सी सियासत है जिसके अंदर आप इंसान और जानवर का फर्क खत्म कर दें? ये कौन सी सियासत है कि मुझे पार्टी से निकाल दें तो मेरी मरहूम माँ जो दुनिया में नहीं है उसकी पीटीआई के ट्रोल्स उसके ऊपर अटैक कर दें? जनरल सरफराज शहीद हो तो आप उसके बारे में ट्रोल्स बातें करना शुरू कर दें। और ये बेगैरत बेशरम जो सांप आज निकल रहे हैं, दोनों तरफ फील्डिंग के खेल रहे थे और काशिफ वासी के शो के अंदर फारिग हुए हैं, ये सब उनका हिस्सा हो और ट्रोल से वो काम कराएं और आज नेक बन जाएं, मासूम शक्लें, चश्मा पहने खड़े हो जाएं। तो ऐसे मुजरिमों को 10-10 दफा फांसी देनी चाहिए सड़क पे। सर बिल्कुल फांसी देनी चाहिए। और ये भी चीज है कि अगर माजी में कोई गुनाह करता रहा, अगर माजी में कोई आइन के मावराए आइन को तोड़ता रहा, आइन के ऊपर कब्जा करने की कोशिश करता रहा, सियासत में इंटरवीन करता रहा, तो हम उसे अब जायज नहीं करार दे सकते कि वो माजी में भी करता रहा और माजी में उसकी इसने सपोर्ट की। देखिए मेरी बात है, आपके घर में आई एम श्योर कोई ऐसा होगा जो दुनिया में नहीं है। ऐसे आप मुझसे बात कर रहे हैं, आप मुझसे इंटरव्यू कर रहे हैं, मैं उस मरहूम आदमी की कफन को का तमस्कर उड़ा दूं तो आप मेरा क्या करेंगे? वो तो तकलीफ दे सर। नहीं, उसके बाद आप क्या करेंगे? हर हद तक जाएंगे? क्यों? मैं कहूँ नहीं, आप बर्दाश्त करिए। लेकिन आप इंसान है ना। ऐसा ही मेरी माँ ने कुर्बानी कोई पाकिस्तान के लिए दी, उनका तो अल्लाह ताला ने वक्त पूरा किया, वो बीमारी में थी, चली गई। लेकिन जिन शोधा ने कुर्बानियाँ दी पाकिस्तान के लिए, बॉर्डर्स पे अपनी जानें दी हैं, इस जमहूरियत के लिए, इस मुल्क के लिए, उनका अपने तमस्कर उड़ा दिया। उनके माँ बाप को क्या जवाब देंगे? ठीक है, देखिए मेरी बात सुने, फौज और उसका चीफ जस्टिस होता है। चीफ जस्टिस अपने इदारे के साथ इंसाफ करता है। ये जो देखिए, जितना तगड़ा चीफ होता है ना, उतनी इज्जत इदारे की होती है। कमजोर चीफ किसी भी फौज का, किसी भी मुल्क का हो, उस इदारे की बेइज्जत नहीं होती, फिर सब उसको बुरा भला कहते हैं। ये तगड़ा चीफ आया है, ठीक है, हाफिज कुरान है,
एक आम आदमी से ऊपर इसलिए कि हाफिज कुरान है। अच्छा। ठीक है। नंबर 2, ईमानदार करियर है, 34 साल का, स्पॉटलेस। ये 3 चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा, आप लिख के रख लें। पाकिस्तान के ऊपर, अपने शहीदों की लाशें, उनकी कुर्बानियों के ऊपर, और अपने इदारे के ऊपर, ये 3 चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। इस दौरान बीच में जो चीज़ आएगी उसको ये बुलडोज कर देगा। सियासत में न आने वाला और सियासी मामलात में मुदाखलत कोई न ताल्लुक करने नहीं। वाला हलफ जो है उसकी पासदारी करेंगे। बाजारी कर रहे हैं, और इनको तो दुनियावी तौर पे हर आदमी ने समेत हमारी पार्टी के हर इदारे ने, हर कानूनी इदारे ने, हर पॉलिटिशियन ने, सब ने रोकने की कोशिश की, लेकिन जिसको अल्लाह चाहता है उसको बंदा नहीं चक सकता। सर आखिर में मुझे ये बता दें, आप बहुत बाहर रहते हैं, आपको अंदर की खबरें होती हैं, अगला निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा? देखिए, अभी तो कबल वक्त है। अभी कुछ लोगों के नाम ऐसी गपशप में आए हैं तो उन्होंने अपने तोहें चलवाना भी शुरू कर दिए, बाहर बात भी निकाल दी है। ये एक ऐसी चीज़ होती है जिसका एक्चुअली फैसला एक हफ्ता पहले होता है, और आखिरी 72 घंटे में एक फैसला होता है, और आखिरी 24 घंटे में एक फैसला होता है। 3 मरहलों से अभी ये दूर है। 3 गपशप शुरू हो गई है, लेकिन 3 मरहलों से दूर है। पहला मौसम बेग मरहला, साहब गपशप में आ गए। अच्छा आदमी है, मेरा दोस्त है, मेरा भाई है, मुझे तो वो पसंद है। वो दोस्तियां आपकी एक ही जगह पे हैं, एक क्लब है आपका, उनका भी क्लब हाफिज साहब की तरफ किया। नहीं, देखिए, मैं तो नहीं इस चीज़ को मानता। अच्छा। मेरी तो दोस्तियाँ, मैं दोस्ती और दुश्मनी दोनों बड़ी खुल के निभाता हूँ, और जितनी दोस्ती और दुश्मनी पुरानी हो उतना ही उसका मज़ा रहता है। अच्छा सर, वाडा साहब मुझे ये बता दें, पाकिस्तान का सियासी मुस्तकबिल क्या देखते हैं? प्राइम मिनिस्टर कौन होगा? अगली सियासी क्लास कौन सी होगी? देखिए, मिक्स प्लेट होगी, और जो डोमिनेट करेगा उसमें आज़ाद उम्मीदवार करेगा, और उनकी तादाद ज़्यादा होगी। और बिलावल प्राइम मिनिस्टर होंगे? देखिए, 2 बच्चे हैं जो अपने वालिद को कह रहे हैं कि हमारी फैमिली का ऑपरेशन है पाकिस्तान, अब्बू अब्बू, डैडी डैडी, हमें वज़ीर आज़म बना दें। दोनों वज़ीर आज़म नहीं बनेंगे, उनके बापों को शायद कुछ थोड़ा बहुत मिल जाए। वो खुद दोनों बच्चे अभी बच्चे ही रहेंगे। मरियम नवाज और बिलावल, उनका सियासत में कोई मेन किरदार नहीं होगा? नहीं, मतलब मैं तो देखिए उन दोनों, मैंने आपसे कहा 2 बच्चे हैं जो अपने वालिद को कह रहे हैं बच्चे तो डैडी यही हैं ना। डैडी डैडी, हमें प्राइम मिनिस्टर एक बना तरफ दें। मरियम नवाज को नानी कहा जाता है, दूसरी तरफ आप बच्ची कहते हैं उन्हें। देखिए, वो अपने वालिदैन के तो बच्चे ही हैं ना। हाँ। तो वो जो बच्चे हैं अपने डैडी से बोल रहे हैं दोनों कि भाई हमें वज़ीर आज़म बना दें, हमारे घर की कॉर्पोरेशन है। दोनों वज़ीर आज़म ही हैं। पाकिस्तान में वज़ीर आज़म बन सकते हैं मुस्तकबिल में? इस मुल्क के अंदर तो बहुत कुछ हुआ। जो जेल के अंदर कत्ल करके बैठा होता है और उसका दिमागी तवाज़ुन वो खो बैठता है, वो भी इक़्तिदार में आ जाता है, और जो इक़्तिदार में बैठा हुआ होता है वो जेल में चला जाता है। जेब कतरा जो है वो फांसी के फंदे पे चला जाता है, और कातिल जो है वो बरी हो जाता है। तो आपने बलूचिस्तान में देखा भी, एक आदमी ने गाड़ी के नीचे पुलिस वाले को दिया, उसकी वीडियो भी है, लेकिन वो बरी हो गया, बाइज्जत बरी हुआ। इस मुल्क के अंदर, पाकिस्तान में जितना बड़ा मुजरम है उतना बाइज्जत है। देखिए, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में अनफॉर्चुनेटली ऐसा ही होता है। मुजरिम बड़ा आदमी नहीं होता, जितना करप्ट, गंदा और घटिया आदमी होता है उतना वो तरक्की करता है। सर आखिर में मुझे शॉर्टली ये बता दें, फौज का किरदार होना चाहिए सियासत में? देखिए, थर्ड वर्ल्ड कंट्री में, दुनिया में जितनी भी 30 थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, उनके अंदर कुछ ना कुछ किरदार रहता है और रहेगा। अगर वो ना हो, अगर इस किरदार को तो मुल्क डूब जाएगा। जी, अगर इस किरदार को महदूद नहीं करेंगे सियासतदान, तो ये तो थर्ड वर्ल्ड ही रहेगा। नहीं, थर्ड वर्ल्ड आपका तब पावरफुल वर्ल्ड के अंदर आएगा, पावरफुल मुल्कों में आएगा जब आपकी इकोनॉमी बूस्ट करेगी। जब इकोनॉमी बूस्ट करेगी तो बहुत सारों का इकोनॉमी बूस्ट कैसे करेगी? सर अदारे अपना काम करेंगे तो इकोनॉमी बूस्ट करेगी। तो सियासतदान अपना काम करेंगे तो इदारे भी झड़ जाएंगे। सियासतदान क्यों एस्टेब्लिशमेंट को दावत देते हैं? क्योंकि खुद की फाइल होती है, बेशरम बगैरत होती है। अच्छा, सारे मेजर बाय एंड लार्ज। बड़ा साहब बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।